इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम बात कर रहे हैं सदियों पुराने टॉपिक के बारे में, जो कि है पीसी गेमिंग वर्सेस कंसोल गेमिंग। किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, कौन सा ज्यादा बेटर है। ऑब्वियस सी बात है, ये पीसी बिल्डिंग चैनल है, तो ये वीडियो बायस्ड होने वाला है पीसी गेमिंग की तरफ। भगवान झूठ ना बुलवाए भैया, हैं बायस तो हैं, कह दिया। देखिए, तीन तरह की गेमिंग्स हो रही हैं। एक पीसी गेमिंग है, कंसोल गेमिंग है, मोबाइल गेमिंग है। पीसी और कंसोल सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। मोबाइल भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप समझ सकते हो उसकी बहुत लिमिटेशंस है, उसकी हार्डवेयर की लिमिटेशंस है। उतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं हो पाएंगे, स्क्रीन हमेशा इतनी रहेगी, उसमें उतना मजा नहीं आ सकता। दोनों पीसी गेमिंग और कंसोल गेमिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। पहले कंसोल की बात कर लेते हैं, फिर पीसी गेमिंग की बात करेंगे। देखिए, कंसोल कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। पीसी गेमिंग के मुकाबले में कंसोल गेमिंग थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंटर हो सकते हैं और उनकी मार्केटिंग भी बहुत तगड़ी होती है। कंसोल्स, आप मानो ना मानो, थोड़ा लेमैन को लेके होती है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिजिटल लिटरेट होने की जरूरत नहीं है, एक लेमैन के लिए बनाया जाता है कंसोल के। कोई भी इसे इस्तेमाल कर ले, बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, आसान होता है इसे समझना। मुकाबले में पीसी गेमिंग के वहां थोड़ा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। कई एक्सक्लूसिव गेम्स सिर्फ कंसोल्स पे आते हैं, उनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी होती है, गेम इतना अच्छा होता है कि आप छटपटा के रह जाओगे, तड़प के रह जाओगे कि ये गेम मैं खेलना चाहता हूं और खेल सकता हूं तभी जब मेरे पास कंसोल। अगर पीसी पे हूं मैं, तो वो गेम नहीं खेल सकता हूं। और कई बार ये भी होता है कि गेम दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आता है, लेकिन कई बड़े गेम्स बहुत बड़े बड़े स्टूडियो से पहले कंसोल पे आते हैं, फिर पीसी पे आते हैं। और आप ये भी समझने की कोशिश करो कि ये कंसोल एक कंपनी है सोनी की, और वही गेम भी बना रही है अपने कंसोल के लिए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ होती नहीं है। प्योर एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मोस्टली हैंग वैंग का सिस्टम ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। अब जरा बुराइयों की बात कर ली जाए कंसोल गेमिंग की फायदे, तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखो, एक सीधी सी बात है, हम पीसी बिल्डिंग चैनल है, तो बहुत ही क्लियर नुकसान हमें साफ दिखाई देता है कि कंसोल में आप कुछ ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। एक आध छोटी मोटी चीज आप अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि एसएसडी लगा दिया आपने उसके अंदर, इस तरह के छोटे मोटे अपग्रेड होते हैं, लेकिन जो मीनिंगफुल अपग्रेड्स होते हैं ना, वो आप कंसोल में नहीं कर सकते। आप उसकी ग्राफिकल पावर नहीं बढ़ा सकते। कोई कंसोल है, पीसी तो है नहीं जो नया ग्राफिक कार्ड लगा दिया या नया सीपीयू लगा दिया। और ये बात हमेशा ही कही जाती है कंसोल्स के बारे में मुकाबले में पीसी के, कि ये हमेशा लोअर ग्राफिक्स और लोअर फ्रेम रेट ही देगा। इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। पीसी में तो हम जितने चाहें उतनी चीजें कर सकते हैं, डिपेंड करता है बजट पे, लेकिन ऑप्शन तो है उसमें अच्छी गेमिंग करने का। कंसोल में वो थोड़ा लो ही रहता है, लेस ग्राफिक्स आपको मिलती हैं, लेस टेक्नोलॉजी जैसे रे ट्रेसिंग वगैरह ये सब मिलती है, और लेस लोअर फ्रेम रेट। अब आप समझ सकते हो ना, कई लोग जो एफपीएस वाले गेम्स खेलते हैं वो बात कर रहे हैं 300 एफपीएस के। कंसोल्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। और अब मुद्दे की बात आप कर लो थोड़ा सा, कंसोल्स में क्या है, जैसे भला तो बहुत किया आपने, सस्ता कंसोल बेच दिया, पैसे असली कमाए जाते हैं उसके बाद। ये सालों तक मशीन आपके पास रहेगी, इस पे गेम खेलने हैं तो मेरे पास ही आओगे, सोनी के पास ही आओगे, माइक्रोसॉफ्ट के पास ही आओगे, यही गेम बेचेंगे और यही गेम बेच के पैसे कमाए जाएंगे। असली पैसा सॉफ्टवेयर में होता है। हार्डवेयर तो बना दिया, उसकी एक कीमत मिल गई। कई कंपनियां ये तक करती हैं, खासकर ये प्रिंटर इंडस्ट्री में भी चलता है, कि वो लॉस में बेचती हैं प्रिंटर, वो असली कमाई करेंगी कार्ट्रिज बेच के प्रिंटर के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप पीसी की बात करो, तो हम सब जानते हैं कि उसमें कई और ऑप्शंस भी होते हैं। सस्ते तो गेम्स मिलते ही हैं स्टीम पे, और भी कई ऑप्शंस होते हैं। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। और एक सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कंसोल्स का, सिर्फ गेमिंग ही कर सकते हो आप उससे। आपने भी पैसे खर्च किए हैं, एक बड़ी मशीन लेके आए हो आप, और सिर्फ उससे गेमिंग हो सकती है, कोई और काम नहीं कर सकते आप उस पर। छोटे मोटे और काम हो जाएं, मैं कह रहा हूं प्रॉपर एक पीसी के बराबर के काम आसपास भी नहीं फटकता कंसोल। मतलब अगर मल्टीपर्पज यूज के लिए अगर आप कह रहे हो, तो उसमें मोबाइल तक एक बार को आगे निकल जाता है कंसोल से। अब मैं बात कर लूं अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म की, जो कि है पीसी गेमिंग। पीसीज की बात हो जाए, कुछ फायदे नुकसान हो जाए पीसी के, इसमें आप कोई डाउट मत रखना। आप पैसे खर्च करते हो, कितने पैसे खर्च करते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन आपको बेटर ग्राफिक्स, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर एफपीएस, आपको रे ट्रेसिंग, अंट संट सब चीजें, कि मेरी चॉइस है कि मैं फ्रेम
फ्रेम रेट बढ़ा लूं कि घटा लूं कि ग्राफिकल पावर बढ़ा दूं कि घटा दूं, मुझे बाल हिलते हुए चाहिए, मुझे पहाड़ नहीं देखना है, मुझे पहाड़ देखने हैं, बाल हिलते हुए नहीं चाहिए। मैं फ्रेम रेट अपने हिसाब से सेटिंग सब मैनेज कर रहा हूं। बेटर ग्राफिक्स, मोर एफपीएस के लिए पीसी ही आपके लिए है। एक बार उस आदमी से पूछ के देखो आप, जो एफपीएस गेम्स खेलता है, उसको लोअर फ्रेम रेट पे खेलना पड़ रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। या उस आदमी से आप पूछो कि भाई मेरे को खतरनाक ग्राफिक्स की आदत है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, गेम अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक फ्रेम रेट है, लेकिन मुझे बहुत चमक दमक चाहिए, मुझे मोड्स लगाने हैं, नई चीज चाहिए मुझे, तो वो सब तो आपको पीसी के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। असली आनंद यही है। और मॉड्स की मैंने बात कही है ना, आप समझने की कोशिश करो, कई गेम्स में आनंद ही मॉड्स का है, लिटरली। जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको स्काईरिम का। स्काईरिम बहुत पुराना गेम हो गया है, उस पे हमने बहुत देखा, आज तक उसमें मॉड्स आ रहे हैं। जो बेसिक गेम्स आया था, जो बेसिक गेम आया था वो तो अच्छा था ही, सुंदर था ही, उस पे इतने मॉड्स लगे हैं। और वक्त के साथ साथ जो है कंप्यूटेशनल पावर बढ़ी है पिछले 10-12 सालों में, उसमें इतने मॉड्स लगे, वो गेम कुछ और ही दिखने लगा है। मतलब जो पुराना प्लेयर भी है, जो 10-12 सालों से खेलता हुआ आ रहा है, उसको अलग आनंद आ रहा है। दूसरा मॉड्स की आप बात कर लो, जैसे स्नो रनर जैसा गेम है, या स्पिन टायर्स पहले हुआ करता था, वो गेम जो बेस गेम है उसमें तो मजा है, लेकिन असली मजा तो ये आता है कि कई लोग मिलके पूरी कम्युनिटी स्पिन टायर्स की मॉड्स बनाती है। जो कंपनी थी जिसने गेम बेचा था, उसने तो दिए थे 8-10 ट्रक, बस इससे ज्यादा आप चला नहीं पाओगे, लेकिन मॉड्स ने दिए 500,000 तरह की गाड़ियां और ट्रक्स और जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। गेम तो बन चुका है, पहाड़ और रोडें बन चुकी हैं, उसमें जो व्हीकल चलाना है, जो एक्सपीरियंस करना है, वो आपके ऊपर है। आप टैंक चलाना चाहते हो टैंक चलाओ, आप ट्रक चलाना चाहते हो ट्रक चलाओ, और उसी रोड पे कार चलाना चाहते हो कार चलाओ। मॉड्स का असली मजा है। अब बात कर लो आप कस्टमाइजेशन की, जो असली पीसी बिल्डिंग के ऊपर ये चैनल सारा है। मैं क्या ही कहूंगा, पूरा चैनल चलाते चलाते सालों हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है और भी साल बीत जाएंगे ना, तो भी बात होती ही रहेगी कि ये कर लेते हैं, कि वो कर लेते हैं, मैंने अपने पीसी में ये कलर कर लिए, मैंने ये लाइट लगा ली अपने स्टूडियो में, और ऐसे ऐसे मैं अपना पूरा पीसी अपग्रेड कर रहा हूं। और खेल यही चल रहा है कि मेरा एक पीसी था, मैंने उसमें ये अपग्रेड किया, फिर मैंने ये अपग्रेड किया, फिर मैंने वो अपग्रेड किया, और फिर ये अपग्रेड सब ये कर लिए मैंने। फिर मुझे लग रहा है पीसी पुराना हो रहा है, फिर मैंने पीएसयू भी अपग्रेड करी, फिर सीपीयू अपग्रेड किया, मदरबोर्ड अपग्रेड किया, फिर ग्राफिक कार्ड अपग्रेड किया, और वही चीजें बेसिक मॉनिटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, वो आपका चलता हुआ आ रहा है। ये तो कभी गेम खत्म ही नहीं होगा। मैं बोल भी क्यों रहा हूं मुझे पता नहीं है, मतलब मैं क्या ही बता लूंगा इस वीडियो में, जो पूरी सालों की कहानी है, लेकिन ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं अपग्रेड करने के, जिसकी कोई था नहीं। और मजा यही आता है कि बहुत ही सस्ते से शुरू किया, जानबूझ के किया कि बाकी चीजें इकट्ठी कर लूं, बड़ा मॉनिटर ले लूं और पीसी बनाऊंगा सस्ता, इसमें धीमे धीमे अपग्रेड करता रहूंगा, इसकी ताकत बढ़ाता रहूंगा। ये अपने आप में एक गेम है। और मैं आपको सही बताऊं, मजा इसी चीज का है। मैंने अगर आज आपके हाथ में 4090 थमा दिया ना, तो आप कहोगे हाँ मजा आया, बहुत मजा आ रहा, 3 महीने 4 महीने तक मजा आया, फिर वो नॉर्मल हो जाती है चीज। कितना ही 1.5 लाख का फोन ले लो आप, फिर वो नॉर्मली हो जाता है। कभी कभार उसका इस्तेमाल होता है तो आप एंजॉय कर लेते हो, वरना नॉर्मली हो जाता है। शुरू का ही असली मजा होता है, लेकिन मजा तब बरकरार रहता है जब आपने बहुत ही छोटे से शुरू किया, फिर थोड़ी पावर बढ़ी, फिर थोड़ी पावर बढ़ी, फिर थोड़ी पावर बढ़ी, 4 महीने 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है, और उसको जोड़ने का अलग मजा है, और उसको एक्सपीरियंस करने का जो मजा है वो अलग है। ये भी तो अपना एक प्रोसेस होता है। अमेज़न पे गए, खरीदा, कुछ लाए और फिर लगाया, वो आपको पीसी में मिलेगा, कंसोल में क्या ही मिलेगा इसमें। ओह माय गॉड। अब ये जो अगला टॉपिक है, पीसी इतना वर्सटाइल होता है कंसोल के मुकाबले में कि मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कहां से शुरू करूं बताने के लिए। वही घिसी-पिटी बातें कहूंगा कि इस पे आप कुछ भी कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 1000 से ऊपर काम है जो आप कर सकते हो, और वो आपकी एक्चुअली लाइफ में मदद करेगा पीसी। चाहे आप सस्ता पीसी खरीदो, फिर आपके ऊपर है कि आप उसमें कितने पैसे डाल रहे हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस अपना खुद से डिफाइन करते चले जा रहे हो कि मेरे को बड़ी स्क्रीन चाहिए थी, कि मेरे को उसमें एसएसडी लगी हुई चाहिए थी, कि एसएसडी भी लगी हुई है, मैं बाकी भी हार्ड डिस्क हटा रहा हूं और एसएसडी लगानी है, मुझे अपना पीसी साइलेंट चाहिए, मैंने पंखे बदल दिए, हर चीज अवेलेबल है। और वर्सेटिलिटी की मैं आपको ये बताऊं कि आप कहोगे कि मैं खरीदने जा रहा हूं पीसी, तो मैं अभी डिफाइन कर दूं कि मुझे क्या क्या जरूरतें होंगी। किसी को नहीं पता आपकी 2 साल बाद क्या जरूरत होगी, 3 साल बाद क्या जरूरत होगी, लेकिन जब भी आपको जरूरत होगी, आपके पास आपका पीसी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जरूरत है लेकिन कुछ हो नहीं सकता है, बस गेम खेलो। अब जरा बुराइयां भी कर लें, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना इको चैम्बर ही बन जाए, सब लोग गले मिल रहे हैं, आप पीसी बिल्डर हैं, हम सब भाई भाई हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद पीसी गेमिंग। कुछ बुराइयां भी हो जानी चाहिए जो कि है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पीसी थोड़ा महंगा पड़ता है, और ये शौक महंगा है थोड़ा सा। आप सस्ते से भी शुरू करोगे ना, लेकिन ऐसी चरस आपके अंदर उठेगी ना
कि मैं ये जोड़ लेता हूँ, कि ये कर लेता हूँ, ये कमी रह गई, जब मेरे पास ये ऊपर जाने का ऑप्शन है तो कैसे भी करके वो खरीद लेता हूँ। कंसोल के तो 2-4 मॉडल आपको अवेलेबल है, वो आपने खरीदे, छुट्टी हुई। इसमें तो कोई था ही नहीं है, मतलब आप जितना आगे जाना चाहते हो जा सकते हो। 5 लाख का भी पीसी बना सकते हो, आप 10 लाख का भी पीसी बना सकते हो, आपके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी लोगों के लिए है जो परेशान कर देती है, लेकिन आप जानते हो चैनल इसी बात पे, कई बजट्स होते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। और अगली प्रॉब्लम जो है सो है, अब देखो टेक्निकल इश्यूज तो आते हैं पीसी के साथ, जब तक चल रहा तब तक तो जैसे अब चैनल है ये, इसमें जिंदाबाद होती रहती है। हाँ देखो बनाया और चल गया, उन लोगों का क्या है जिनका नहीं चला, या फिर थोड़े दिन बाद कोई छोटी मोटी फॉल्ट आ गई, पीसी बराबर काम कर रहा है लेकिन छोटा मोटा फॉल्ट आ गया। अच्छा फॉल्ट आप सॉल्व भी कर लो ना, जैसे मैं सॉल्व कर लूं, फिर भी सारा एक एफर्ट तो है ना। अब जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे पीसी में 3 महीने से है और मैं भुगत रहा हूँ, टकरा रहा हूँ उससे, रोज प्रॉब्लम होती है, लेकिन टाले पड़ा हूँ। 1 दिन का काम है, सब कुछ सही हो जाएगा, पीसी बदलना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना मेरे को। 1 दिन का काम होगा लेकिन टल रही है, करना मुझे ही है। और टेक्निकल ये तो मेरी दिक्कत है कि मुझे तो करना, मैं परेशान हो रहा हूँ। कई लोगों की दिक्कत ये है कि भाई जानते ही नहीं है हम कैसे सॉल्व करनी है, फिर वो इंटरनेट पे लगे हुए हैं, तो टेक्निकल इश्यूज थोड़े से आते हैं। दूसरा हम इतने अच्छे तो है नहीं कि सब सॉफ्टवेयर हमने खरीद के ही चलाए हो, कुछ और भी गड़बड़े करते हैं हम लोग, तो वो सब भी झेलनी पड़ती है। तो उसमें लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डिजिटल आप लिटरेट और ज्यादा बनते हो। आइंदा भी कोई दिक्कत आएगी ना तो आप उससे जूझ लोगे। लेकिन अब कौन है तो ये है। दूसरा आप समझो ये जो टेक्निकल इश्यूज है ये क्यों आते हैं, ये अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंसोल एक होता है, उसके लिए गेम बना है, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई ज्यादा चमत्कारी बात नहीं। पीसी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी तरीके के गेम्स हैं और बहुत सारे तरीके के पीसीज हैं। एक कोई ऐसा पीसी तो है नहीं कि 8 GB की रैम आती है इसमें और फला ग्राफिकल पावर है, फला CPU है, इसमें और कुछ नहीं है। अब पीसीज तो 8 GB से लेके कई जगह तरह के रैम्स के भी आते हैं, कई तरह के CPUs अवेलेबल हैं, कई तरह के आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, कई तरह के APIs अवेलेबल हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो कई बार कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, और ये बातें उन लोगों को ज्यादा फील होती है जो बिल्कुल नया गेम लॉन्च हुआ है उसे पकड़ लिया। अब अगर नया गेम आप एंजॉय कर भी रहे हो ना, वो बार बार क्रैश हो रहा है, आपका दिमाग सड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लर्निंग कर्व तो है। देखो भगवान झूठ ना बुलवाए, कंसोल में तो ये है खरीदा और खेलना शुरू किया। मैंने कहा आपको यूजर फ्रेंडली है, ये उसका एक प्रोज में से है। कॉन्स में अपने पीसी में थोड़ा सा ये है कि जिनको जानकारी है उनके लिए तो कुछ नहीं है। जैसे कई लोग, हम लोग यहाँ पे पीसी बिल्डिंग चैनल पे इतना आते हैं, इतना सुन चुके हैं, इतनी बात कर चुके हैं। कई लोग तो आप लोग कहते हो कि मेरे पास पीसी भी नहीं है और मैं खरीद भी नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं जानकारी बटोरे जा रहा हूँ, वीडियो देखे चले जा रहा हूँ। तो आप इतने डिजिटल लिटरेट हो गए हो कि आपके लिए एक बार को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि उसे सीखना है ये सब कुछ। अब यहाँ जब हमने पावरफुल बातें करी है कि यस अपग्रेड हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा, कंसोल में ये ऑप्शन नहीं होता, हमारे पीसी में होता है, लेकिन फिर जानकारी भी तो होनी चाहिए उसकी कि कैसे लगेगा, क्या लगेगा, कितने में आएगा। कई लोगों का बजट इतना लो होता है, वो इतना घबराए हुए रहते हैं कि एक सिंपल सी रैम खरीद के इंस्टॉल करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जबकि ये हम सब जानते हैं जो यहाँ पे हैं कि रैम में तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे अगर आप तरीका जानते हो। कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं करना, मतलब 2 मिनट ही लगे और हो गई रैम इंस्टॉल। उसके आगे पीछे कुछ नहीं करना, कोई जानकारी नहीं बटोरनी है आपको। लेकिन यही 2 मिनट का काम भी उन लोगों के लिए बहुत डरावना और परेशानी भरा हो जाएगा जिन्हें आदत नहीं। यानी कि एक बात जो बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि पीसी गेमर अगर आपको बनना है तो थोड़ा सा टेक सेवी होना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो कौन से आप रिव्यूअर हो, लेकिन तब भी आप नंबर वंबर तो जज करते ही हो ना। कुछ खरीदने से पहले मोबाइल बहुत बड़ा परचेज होता है, तो जब आप उसके लिए टैक्स से भी बन सकते हो मोबाइल के लिए, तो पीसी गेमिंग में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि टैक्स से भी आप नहीं बन सकते। ओवरऑल मैं तो साफ कह रहा हूं, किसी को भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। भविष्य में आपको कोई भी काम करना, आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पे करना है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। आपका पता नहीं कैरियर क्या चल रहा है, हो सकता है सिर्फ मोबाइल पे आपका चल जाता हो, कई लोगों की जॉब चल जाती है, हर किसी को कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप वो बंदे हो जिसे कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, इवन स्टूडेंट्स को पड़ती है वो अपनी मीटिंग वगैरह करने के लिए, तो आप समझ लो कंप्यूटर से पाला पड़ा है तो उसके लिए थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं आप कोई जानकारी नहीं बटोरना चाहते हो, आप सिर्फ प्योर एंजॉयमेंट के लिए एक मशीन खरीदना चाह रहे थे, तो कंसोल भी बुरा नहीं है। ये बंदा टू बंदा डिपेंड करता है कि किसको क्या चाहिए। जैसे मेरी भूख जो है वो शांत नहीं होती, मुझे ये हमेशा से ही पता था कि अभी ये पावर है, मुझे और पावर चाहिए, मुझे और पावर चाहिए, मैं ये और स्क्रीन पर बड़ा देखना चाहता हूं, और बड़ी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन। वो भूख शांत नहीं हो रही, वो भूख शांत मेरी पीसी ही कर सकता, कंसोल नहीं कर सकता। दूसरा, आप हम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ये भी समझो, जब हम अच्छा कुछ देख चुके हैं, इतनी रे ट्रेसिंग और भयानक FPS और पूरा गेम ही कुछ और दिख रहा है,
तो उससे नीचे आने में हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूं कि किसी आदमी को सोफे पे बैठ के कंसोल ऐसे हाथ में पकड़ के टीवी पे खेलते हुए भी उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कुछ जानना ही नहीं था। उसने कहा यही मेरा एक्सपीरियंस है, गेम का मैं मजा ले रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है और मैं सोफे पे पड़े पड़े इतने से खेल रहा हूँ। तो मुझे वो वाला स्टाइल भी मुझे पसंद नहीं आता पीसी वालों का कि कुर्सी पे सीधे बैठ के गेमिंग करो। वहीं पे दोबारा मैं एक बात कर दूं कि पीसी गेमिंग आपको ओवरऑल कंसोल के मुकाबले में महंगी पड़ सकती है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, कई बार बजट सेम रहता है, लेकिन ओवरऑल तो उसके ज्यादा यूजेस हैं। अगर आप वो यूजेस इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो बात और है कि आप कह रहे हो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, वीक लैपटॉप सही, उस पर मैं गेमिंग नहीं करना चाहता हूं, मेरे काम का है, मुझे प्योर एंटरटेनमेंट के लिए एक डेडिकेटेड मशीन चाहिए, तो भी मैं समझ सकता हूं कि आप एक कंसोल लेते हो। और अगर आप उनमें से हो जो थोड़ा यूजर फ्रेंडली चीज चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि इतना ज्यादा दिमाग में नहीं मार सकता कि इंस्टॉल करता फिरूं, मुझे कंसोल का दे दो, आप चुपचाप गेम चले, मुझे कुछ समझना वरना नहीं, क्रैश सॉल्व नहीं करने, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो कंपनी मेरी सही करेगी, मुझे वो चीज चाहिए। मैं इतना टैक्स भी हूं भी नहीं, ना मुझे बनना, मेरी जिंदगी में वैसी बहुत दिक्कतें हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप कंसोल खरीदते हो। ओवरऑल डिपेंड करता है बंदा टू बंदा कि किसको क्या चाहिए। बाय द वे भगवान जानता है, झूठ नहीं बोलूंगा, सालों से कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी जो है पकड़ सकूं, कंसोल गेमिंग कर सकूं, ऐसे अंगूठों से खेल सकूं, सोफे पे पड़े पड़े, बिस्तर में पड़े पड़े, रजाई ओढ़ के और टीवी पे गेम चल रहा। ख्वाब तो मेरा भी ये था, लेकिन देवताओं की मुझ पे कृपा है, कभी भी मैं पीसी मास्टर रेस में ही रहा हूं। कितनी कोशिश करी है मैंने, कितने ही प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश करी है कि मैं खेल सकूं, कीबोर्ड माउस को छोड़ के कुछ कर सकूं, कुछ बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन भाई कीबोर्ड माउस का तो कभी, मैंने इतने ब्लॉग्स पढ़ लिए कि कैसे मैं कीबोर्ड माउस का सिस्टम छोड़ के बटन दबा दबा के खेलूं, लेकिन हो नहीं पाया। खासकर अगर मैं छोटी सलाह दे रहा हूं, अगर पहले से एक गेम खेलते हो कीबोर्ड माउस पे और फिर कुछ पकड़ के खेलना चाहोगे, वो तो कभी नहीं होगा, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई नया गेम स्टार्ट करो तो एक बार को कीबोर्ड माउस से छोड़ के आप ऐसे बटन दबा के स्टार्ट करो तो समझ में भी आए, लेकिन मैं कभी छोड़ नहीं पाया कीबोर्ड माउस का सिस्टम, मैं नहीं समझ पाया, मैं टीवी पे भी नहीं जा पाया। मुझे हमेशा एक मॉनिटर चाहिए था, मुझे सीधा ही बैठना था, क्योंकि कई बार मैं मॉनिटर में घुस के आगे पीछे भी देख लेता हूं। दूसरा, कई बार एक बार को मैं 60 पे एग्री हूं, मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कई बार मुझे कई गेम्स में 60 के ऊपर ज्यादा मिलते हैं, तो मेरे पास मॉनिटर्स भी हैं, तो मैं उसको भी इंजॉय करना जानता हूं और मुझे वो भी चाहिए। दूसरा, मेरे अंदर कभी चुल नहीं रही कि मैं एक्सक्लूसिव ही खेलूंगा। मुझे पता है मार्केटिंग बहुत तगड़ी होती है, जब जिंदाबाद की जाती है तो गेम वो हर जगह फैल जाता है और ऐसा लगता है कि यही गेम ना खेला तो मेरी जिंदगी बेकार है। और मुझे लेकिन ये पता है कि मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं, मैं वही खेल लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कई लेजेंडरी गेम्स हैं, मैं वही खेल लूंगा, तो मेरे पे मार्केटिंग काम भी नहीं करती, तो एक्सक्लूसिव के चक्कर में भी नहीं पड़ता। इसलिए भी मेरे लिए कंसोल गेमिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल से बचता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या खेलूंगा, हो सकता है मेरा एक ही गेम रहे और महीनों तक मैं वही खेलता रहूं, मैं कुछ और ना खेलूं, तो फिर ये सब्सक्रिप्शन वगैरह जैसे चीजें भी लेके और फिर मैं कुड़ूं कि मैं खेल नहीं पा रहा हूं, जबकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मैं बहुत सारे गेम खेल सकता था, तो मैं कुड़ना भी नहीं चाहता। एक बार को मैं पैसे दे दूंगा, मेरी अपनी जिंदगी की जो है स्ट्रेस कम हो, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि एक गंदी सी फीलिंग आती है कि सब्सक्रिप्शन दे रखा है और देख रही नहीं है, कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और तुम अगर 25-30 मूवीज नहीं देख रहे हो महीने की, तो तुमने क्या ही ले रखा है, पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए मुझे। दूसरा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्टीम पे बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स मिलते हैं, मैं वो खरीदता हूँ, खेलता हूँ। और अब तो मैंने वो स्टीम से भी खरीदना बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, पहले मैं वही खेल लूँ, वरना तो नए गेम्स तो आते ही रहेंगे, उनकी मार्केटिंग चलती रहेगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं, कई लोग पीसी गेमर्स होते हैं, बहुत बड़े पीसी बिल्डर्स होते हैं, वो भी चूज करते हैं कंसोल गेमिंग। उसकी एक मेन वजह कई लोगों से मैंने ये सुनी है कि जो उनका कंप्यूटर वो काम करने की मशीन होती है, वो काफी स्ट्रेस पैदा करती है, तो वो इस मशीन से उठ जाना चाहते हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे यहाँ बैठे बैठे, वो दूसरे किसी कमरे में जाएंगे जहाँ टीवी लगा हुआ है, वहाँ सोफे पे बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स भी होगा कुर्सी से हटके। और ये जो मशीन है, ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है, ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, इस पे काम नहीं हो सकता, तो डेडिकेटेडली लोग इसलिए कंसोल खरीदते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बायस्ड वीडियो, जिसमें पीसी गेमिंग जिंदाबाद की बातें हुई हैं और कंसोल गेमिंग मुर्दाबाद हुई है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। हमें किसी चैनल की परवाह नहीं है, इतनी परवाह होती है 2 साल पे 4.5 लाख पे ना रुके होते सब्सक्राइबर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया चैनल। तब वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।